अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा मुझे उम्मीद है तमाम के तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। बेटा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, फील्ड कौन सी चूज़ करनी चाहिए, आप जो मर्जी चूज़ करें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इंजीनियरिंग मत करें। अब मैं ये कहता हूँ ना कि आपके पास जैसे एफएससी करने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल है, या इसके अलावा जो भी पेट्रोलियम है या लिक्विड है, जो भी जिस मर्जी इंजीनियरिंग है, तो मैं ये कहता हूँ कि ना करें। उसकी वजह है बेटा, उसकी वजह यह है कि देखिए जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ बच्चे तो जो हैं जिनका सीजीपीए अच्छा होता है तो नो डाउट उनको जॉब मिलती भी है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में जॉब नहीं है, जॉब मिल जाती है, लेकिन यह है कि वो सीजीपीए देखा जाता है। आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी से करें, देखें सीजीपीए आपका अच्छा है तो आपको वो प्रेफर करेंगे। अगर आपका सीजीपीए अच्छा नहीं है तो लाजिम बात है वो आपको जॉब नहीं देंगे, चाहे आप जिस मर्जी जिक्की से पढ़ के आए, चाहे जिस मर्जी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। अब उसके बाद आता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर 40% स्टूडेंट्स सपोज करें इंजीनियरिंग करते हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम एक क्रिएट ये होता है कि इंजीनियरिंग कर तो लेते हैं 40% में से 35% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सीजीपीए जो है वो 2.5 है, और एक बच्चा जिसका 3.8 है, तो लाजिम बात है वो आपको तरजीह देंगे नहीं देंगे भाई। और उसके बाद दूसरी बात, अगर आपने कर भी लिया, करने के बाद जब आप फील्ड में पहुंचते हैं तो यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है? यहाँ तो ऑलरेडी इंडस्ट्री सारी की सारी बंद हो चुकी है। अगर आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो आपको जॉब मिलती है, पता चलता है कराची में, तो कराची जाएंगे। अब जो स्टार्टिंग पे होती है वो आपके पास 35 होगी या मैक्सिमम 40 होगी, तो पता चलेगा कि आपने 20,000 रुपया तो खा लिया और 20,000 रुपया बच गए। और उसके बाद ये पता चलता है कि भाई आपने 15 लाख 20 लाख लगाने के बाद आप अगर 20,000 रुपया कमा रहे हैं, तो भाई फायदा क्या है इंजीनियरिंग करने का? ये जिन स्टूडेंट्स ने की है, यकीन मानिएगा, जिनकी तो देखें रेफरेंस था, जिन लोगों के पास सोर्स थे, जो बाहर चले गए हैं उन्होंने फायदा उठा लिया है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो आपके पास पाकिस्तान में जलील होते हैं। वो एक उनकी एक रीजन है, उनकी रीजन सिंपल सी ये है कि वो स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि जैसा कि हमारे किसी कजन ने बहुत अच्छा पैसे कमा लिए तो हम भी वैसे। बेटा वो टेक्निक्स यूज खत्म हो चुकी हैं। एक टाइम था कि आप डिग्री कर लेते थे तो उससे फायदा होता था, लेकिन आज कोई फायदा नहीं है। अब देखिए एक बंदा है, अब इस टाइम के अंदर वो डिप्लोमा करता है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, उसका एक टाइम था 2010 के अंदर, उसका एक बहुत बड़ा स्कोप था कि अगर आपने डिप्लोमा किया है आपको फौरन एटॉमिक एनर्जी में जॉब मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए टाइम के साथ लेकिन नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया तो वो फ्लॉप हो गया। तो भाई ये तो आपकी सारी जिंदगी का मसला है। तो इसलिए आपने इन चीजों को फोकस करना है कि आपने जो भी फील्ड चूज करनी है उसके ऊपर पहले वर्क करें। आप दूसरे ताया चाचा मामा फुफ्फो ये इनको छोड़ दें भाई। अगर आपने इनको देख के करना है ना, यकीन मानिएगा किसी का बेड़ा गर्क नहीं होगा। ठीक है, आपके वालिदैन ने पैसा लगा देना है, एंड पे आके आप कुछ 2 टके के बंदे के पास जाके कहेंगे सर जी मुझे जॉब दे दें, और वो आपकी शक्ल देखेगा और आपके नंबर देखेगा और आपको कहेगा गेट आउट हो जाए। फिर आपको आरएमटी याद आएगा कि मैं ठीक कह रहा था गलत कह रहा था। इसलिए बेटा ये बात हकीकत है, बाकी आपने करनी अपनी मर्जी है। धक्के खाएंगे आप खाएंगे, पैसे कमाएंगे आप खाएंगे, डॉलर लेके आएंगे आप अपनी जेब में लेके जाएंगे, मुझे नहीं देंगे। लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास है कि मैं सारा दिन पढ़ाता हूं, तो हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि बच्चों को तरीके से गाइड किया जाए, बताया जा सके कि भाई आपने कौन सी फील्ड चूज करनी है। और पाकिस्तान के अंदर देखें सबसे पहले चूज करने से पहले ना, सबसे पहले बच्चा पता क्या करता है, ठक देके उस पर लिखता है गूगल के ऊपर। जब गूगल के ऊपर लिखता है तो गूगल जो है वो आपको मुख्तलिफ किस्म के वो तो बताता है कि जज की सबसे ज्यादा तनख्वाह है, तो बन जाएंगे जज भाई? तो नहीं बन सकते ना। तो इसलिए वो आपको टाइम लगता है उसके अंदर। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप वो काम करें जिससे आपको फौरन फायदा हो, जिससे आपको पैसा मिले। और वो काम करने के लिए आपको ये मैं आपको देखें उसमें अगर आप यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर सर्च करते हैं ना, तो विदाउट एजुकेशन अगर कोई जॉब है तो वो आपके पास वो भी मुख्तलिफ किस्म डिजिटल मार्केटिंग ये जो है ना, यहाँ पे भी जॉब्स हैं, इसके बगैर एजुकेशन के भी आप कर सकते हैं। खैर ये तो एक चीज़ है। उसके अलावा अगर आपने जैसा मैं बता रहा था कि इंजीनियरिंग ना करें, इसमें कुछ लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे, कुछ लोग मेरे इस पर गिला भी करेंगे और कुछ कहेंगे सर ये गलत कर रहे हैं। अब जो लोग गिला करेंगे उसकी वजह ये है वो बेचारे इंजीनियरिंग कर चुके हैं, और जो कर रहे होंगे वो भी कह रहे होंगे कि हम गलत फील्ड में बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये मेरी उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप बड़े सोच समझ के फैसला कीजिएगा, माँ बाप की बात मत माने। आपको जो चीज पसंद है ना, चाहे वो इंजीनियरिंग की पसंद है, फिर वो करें, फिर ऐसी कमाल की करें कि आपका सीजीपीए 4/4 हो। फिर यकीन मानेगा कि आप जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा हो ना, उसको तैरना सिखा देना, तो चाहे उसको दरिया में डाले समुद्र में डाले वो तैर लेगा। अगर वो नहीं तैरना होता है तो वो छोटे नाले में डूब के मार जाएगा। तो बेटा ये फील्ड भी ऐसी ही है,
जब आप फील्ड में जाते हैं तब आपको पता चलता है 3 और 13 कितने हैं, ठीक है। ये आपके जो 60-70 दोस्त आप आगे पीछे जो व्हाट्सएप के ऊपर लाखों लोग हैं ना, ये मेरा दोस्त मेरा ये बेटा उस वक्त कोई काम नहीं आता, काम आपको उस वक्त एक चीज आता है, वो आपका टैलेंट आता है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो यकीन मानेगा आप हर जगह कामयाब है। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर फोकस करना और बड़े ध्यान के साथ इस चीज को लेके चलना है। मुझे उम्मीद है तमाम चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सर हमें ये चीज नहीं क्लियर, तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe. Rabta